हो गया रेडी। जय हिंद मेरे दोस्तों, हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनो। देखियो, मैं आज ऐसी बात बताने वाला हूँ आपको जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। सबसे पहले तो उन विधायकों से, उन मंत्रियों से, एमएलओ से, डीएम से, प्रधानमंत्री से, मोदी से मैं ये कहता हूँ कि जो अत्याचार आप लोग करा रहे हो, क्या ये ऐसे ही होता रहेगा? कल को ईद है, कई लाख, कई करोड़ कटरे कटेंगे। क्या ये अत्याचार ऐसे ही होता रहेगा? हर नाली में पानी की जगह खून बहेगा। क्या ये ऐसे ही होता रहेगा? मेरी माताओं, मेरी बहनों, चलो मैं मानता हूँ कि सरकार अंधी है, लेकिन हमने संतों की सरकार इसलिए बनाई थी कि ये इस देश में से अत्याचार ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप चाहो तो ये अत्याचार ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे या मुख्यमंत्री चाहे या डीएम चाहे या विधायक चाहे तो ये अत्याचार ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि उनको तो जब पब्लिक वोट दे देती है और वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो अपने आप को बादशाह समझते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। ये कटरा काटना क्या हकीम ने बताया है? नालियों में पानी की जगह खून बहेगा, या ये हकीम ने बताया है? तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं ये शपथ लेता हूँ कि अगर आप मेरा सहयोग करो और मुझे सपोर्ट करो तो मैं ये कटरे कटवाने, बकरे कटवाने, मुर्गे कटवाने, मछली कटवाना, सूअर कटवाना ये बंद कर दूँगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी बात को सुनो। मैं बेर बेर वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये अत्याचार हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये कटरा काटना या ऐसी कुर्बानी देना किसी भगवान ने या किसी अल्लाह ने नहीं बताया है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये राक्षस धरती पे जब तक रहेंगे, जब तक ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। मैं इन मुसलमान भाइयों को भी समझा रहा हूँ कि समाज में रहना है तो समाज के तरीके से रहो। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तुम पाप कर रहे हो ये आप पे एक दिन भारी पड़ जाए। क्योंकि अगर इस देश की पब्लिक बिगड़ गई तो सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन ये पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है। देखा पाकिस्तान को कैसे मिट्टी में मिला दिया। इसी तरह हम हिंदुस्तान का एक मुसलमान अगर अत्याचार करेगा, पाप करेगा, तो हम उसको भी मिटा देंगे। सरकार से मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री से मेरा ये कहना है, प्रधानमंत्री से मेरा ये कहना है कि तुम काहे के संत हो। मीडिया वालों से मेरा ये कहना है कि मेरी वीडियो को आगे पहुंचाओ। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मैं आपसे कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई रुपया थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं खाली अत्याचार ख़त्म करने के लिए कह रहा हूँ। चरस, अफीम, गांजा, शराब, स्मोक, डोडे, इंजेक्शन सब बंद कर दिए जाएं। ये मेरा आदेश है। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बात सुनो गौर से। जो मैं कह रहा हूँ ये अत्याचार मैं सब ख़त्म कर दूँगा। आप खाली मेरा सहयोग करो। एक बार यही 5 मिनट क्यों लगे? मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ। हमारा हिंदू समाज इतना पीछे हो चुका। एक मुसलमान की लड़ाई बच्चों के ऊपर एक हिंदू से हुई। उस लड़के ने उसकी माँ पे चपत बजाया, उसकी लौंडिया पे चपत बजाया घर पे जाके, और हमारे सारे हिंदू सैकड़ों खड़े देख रहे थे। कोई बीच में नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। और उस मुसलमान के घर हजारों मुसलमान ये पूछने आ गया कि क्या बात है, बताओ, हम तैयार हैं।
तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक एक करके सारे हिंदुओं में हाथ निकाल देंगे ये मुसलमान। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, में एक बात आपको और बता रहा हूँ, ये मत समझो कि हमारे देश में कानून है। कानून तो है, लेकिन साला अंधा है। वो नहीं देख रहा है किसके साथ क्या हो रहा है, कौन गुनहगार है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको तो जिसने पैसे दे दिए उसकी तरफ हो गया। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये सरकार में तुम मेरा सहयोग करोगे तो मैं सरकार से आंदोलन करके ये अत्याचार ख़त्म करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरी बात आप सुनोगी तभी तो। मैं अपने हित के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। बताओ, अब ये ईद आएगी, इतने कटरे कटेंगे, नालियों में पानी की जगह खून बहेगा। ये अच्छा है? इन्हें मैं अगर बंद कराने को कह रहा हूँ तो क्या ये बुरा है? अपनी आंखें खोलो। आज की डेट में हिंदू इतना पीछे हो चुका। रामनगर शहर में 35,000 वोट हिंदुओं के हैं, 15,000 वोट मुसलमानों के हैं, और 30 साल से एक मुसलमान चेयरमैन बन रहा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये डूब के मरने की बात नहीं है? हिंदू ही तो बना रहा है। तो मेरे भाइयों, आंखें खोलो। क्यों अंधे बन रहे हो? चलो तुम ही अंधे बन रहे हो, लेकिन सालो जब तुम्हारी औलाद जवान होगी, क्या उनकी भी गांड ऐसी पिटवाओगे जैसी तुम अपनी पिटवा रहे हो? तो कुछ मरने से पहले कुछ तो करके जाओ। ये 60-70 साल की ज़िंदगी है, साले नक्शा बिगाड़ के जा रहे हो हिंदुस्तान का। हैं? क्या हो तुम? अबे एकता बनाओ। जैसे मुसलमानों की एकता है, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने सब आते हैं, और इस तरह तो जैसे तुम एकता नहीं बना रहे हो, तो जैसे ये कटरे को खा रहे हैं और गाय को खा रहे हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो ये तुम्हें भी खा जाएंगे। देखा पाकिस्तान का कैसा नक्शा बिगाड़ दिया, इसी तरह यहाँ का भी नक्शा बिगाड़ दो। इस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, इस कॉलोनी में एक मंदिर है और एक मस्जिद है। यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं मस्जिद में रोज़ जाते हैं, और यहाँ जो मंदिर है, अपना हिंदू मंदिर में एक दिन नहीं जाता, कोई नहीं जाता मंदिर में। मंदिर की कोई कदर भी नहीं करता, वो मंदिर सूना ही पड़ा रहता है। लेकिन मैं मुसलमानों को देखती हूँ, उस मस्जिद में मुसलमानों के बच्चे भी और बड़े भी सभी जाते हैं। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार, जब वोट तो हर बार देते हो आप, एक बार अपना वोट इतनी कीमती जगह डालो जो आपको ये पता रहे कि हाँ ये वोट हमारा कामयाब है। या मैं बोल रहा हूँ तो प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन मुझे इतनी आगे पहुँचाओ जो मैं कुछ ऐसा काम देश के लिए करूं। मैं देश के लिए मर भी सकता हूं, मुझे पैसे का कोई गम नहीं, ना मैं पैसा कमाना चाहता हूं, ना मेरे पास आज पैसा है, मैं कपड़े भी दूसरों के पहनता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, आंखें खोलो मेरे हिंदुओं, ये अत्याचार मत होने दो। पानी की जगह नाली में खून मत ना बहने दो। ये किसी भगवान ने नहीं बताया कटरा काटना, बकरा काटना, सुअर काटना, मछली काटना। ये किसी भगवान ने नहीं बताया। तुम कसाई क्यों बनने हैं हो? ये लोग कटरा काटते हैं, वो भी तो एक जान है। अगर इन लोगों को कोई काटने लगे, क्या इन लोगों को दुख नहीं होगा? इनके बच्चों को कोई काटने लगे, भैंस के बच्चे ला ला के ये बांधते हैं, उन्हें काटने के लिए 10 दिन या 8 दिन ऐसे रखते हैं घर में, और 90 दिन उन पर छुरा चला देते हैं। और मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रही हूँ, मैं किसी की सुनी नहीं बता रही हूँ। और मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब इसी तरह कटरे कटते रहेंगे तो कटरे रहेंगे नहीं, ना गाय रहेंगी। अगर कटरा गाय इतनी बेकार चीज़ हैं जिन्हें तुम कटवा रहे हो, तो तुम उनका दूध क्यों पीते हो? तुम्हें उनके दूध का वास्ता। मेरी बात कान खोल के सुनो है मीडिया वालों, मेरी वीडियो को आगे पहुँचाओ जो मैं सरकार से आंदोलन करके ये अत्याचार ख़त्म करा सकूँ। और सुनो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेरा तुमसे ये कहना है कि तुम संत हो, संतों की तरीके से रहो। इस गद्दी पे बैठो, पूरे देश की गद्दी संभालना कोई मामूली बात नहीं है। आपको इसलिए नहीं बिठाया, आप संत हो
इसलिए बिठाया है कि तुम अच्छा काम करोगे देश के लिए, लेकिन तुम भी घटिया काम करोगे तो तुम काहे के संत हो? उतार दो ये चोला, उतार दो ये कपड़े, डूब कर मर जाओ कहीं जाके। जब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो डूब कर मर जाओ। बहुत गंगे नाले चल रहे हैं, कहीं भी डूब कर मर जाओ। ये गद्दी क्यों संभाल ले हो? काहे के लिए संभाल ले हो? क्या पैसा कमाने के लिए संभाल ले हो? ख़त्म करो ये। किसी ऐसे आदमी को बिठाओ जो इस अत्याचार को ख़त्म कर दे, क्या है वो मर जाए। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय भारत मेरे दोस्तों। इसीलिए हम आपसे लेते हैं विदा, और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब और कमेंट लाइक शेयर कीजिए। इसीलिए जय हिंद।